नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम न्यू आईटी रूल्स को लेकर जानेंगे कि आखिर क्या है ये मामला। और अभी हाल ही में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बताया जा रहा था कि 25 तारीख की रात से सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये ट्विटर हैंडल ये बंद हो जाएंगे। इसके बाद आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको पहले डाटा के हिसाब से बता देता हूँ। जो कुछ सरकारी आंकड़े हैं, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब व्हाट्सएप के 53 करोड़ और यूट्यूब के 44.8 करोड़ और फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र हैं और इंस्टाग्राम के करीब 21 करोड़ यूज़र हैं। तो दोस्तों, ये आंकड़ा। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी फरवरी में। तो उस गाइडलाइन में ये कहा गया था कि केंद्र सरकार फरवरी में जो गाइडलाइन लाई थी, उसमें गाइडलाइन में ये कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नई आईटी रूल लागू कर रहे होंगे और इसके लिए उनको 3 महीने का समय दिया गया था। तो जो फरवरी में इनकी गाइडलाइन थी, उस हिसाब से इनका कल 25 तारीख को डेट पूरा हो रहा था। तो डेट पूरा होने के बीच में फेसबुक की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि फेसबुक ने ये बोला है कि फेसबुक की तरफ से जो बयान दिया गया, उसमें ये कहा गया है कि आईटी नियमों के प्रावधान का पालन करेगा वो। और साथ ही कुछ मुद्दों पर जैसे फेसबुक और सरकार के बीच में बात चल रही है, जैसे उसमें प्राइवेसी को लेके कंसर्न है और तमाम चीज़ों को, डाटा को स्थानांतरण को लेके तमाम तरह का है। और फेसबुक ने ये बताया है कि हमारा जो लक्ष्य है वो आईटी नियमों के प्रावधानों को पालन करना है और बताइए कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश के हिसाब से अपने रूल को लागू करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हिंदू में भी इस न्यूज़ को कवर किया गया। तो आप हिंदू के हेडलाइन भी देख सकते हैं कि आईटी रूल 26 और फेसबुक ने इस पर अपना इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज़पेपर के आप हेडलाइन देख सकते हैं, इसमें भी आईटी रूल को लेकर तो काफ़ी मीडिया खबरों को में इसको एक्सप्लेन किया गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिर ये आईटी रूल के प्रबंधन को लेकर क्या क्या बात की गई। तो दोस्तों, अब गाइडलाइन की बात कर लेते हैं। तो आखिर ये गाइडलाइन है क्या। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में गाइडलाइन में ये बताया गया है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होंगे भारत में, उनमें हर मीडिया प्लेटफॉर्म को एक नोडल ऑफिसर या रेसिडेंट ग्रीन वास ऑफिसर तैनात करना होगा। मतलब हर उसका एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए उनका, जो इंडिया में बेस्ड होगा। और इसी के साथ दोस्तों, ऑफिसर्स को जो है वो 15 दिन के भीतर ओटीटी कंटेंट के खिलाफ, ओटीटी मतलब जो आजकल ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम पे, इन सब पे आप वेब सीरीज़ और तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो ये ओवर द टॉप ये जो होते हैं, ये ओटीटी उसके कंटेंट में आते हैं। तो अगर इसके खिलाफ किसी सीन को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर अगर कोई अपील की जाती है या शिकायत दर्ज की जाती है, तो 15 दिन के अंदर ही भीतर ओटीटी करने में मिलने वाली शिकायतों का निवारण करना होगा। और बताया गया दोस्तों कि नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी। मतलब इनको हर महीने एक रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निवारण की जानकारी होगी। मतलब आपका जितनी शिकायतें आई, कुल कितनी शिकायतें, उस शिकायतों में उसका कितना निस्तारण किया गया और कितनी शिकायतें शेष रह गईं, तो इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही किन पोस्ट और कमेंट को हटाया गया, इसकी भी जानकारी और उसका वजह भी बताना होगा उनको। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल पता होना चाहिए। मतलब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का उनका पता होना अनिवार्य है। और कंपनी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए कि जो कंपनी है उसके मोबाइल ऐप पर और वेबसाइट पर दर्ज होना। और नए दिशा निर्देश के हिसाब से दोस्तों, शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा इनको। और इसके अलावा कंपनी को एक शिकायत निवारण तंत्र भी रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने के लिए ऑफिसर्स को भी रखना होगा, जो 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण और 15 दिन में उसका निस्तारण करने का मोटिव रखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इस गाइडलाइन में कही गई हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको गाइडलाइन के बारे में पता चल गया। आखिर ये गाइडलाइन है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोडल ऑफिसर, निस्तारण का समय, ये सब तमाम चीज़ों को रखना होगा आपको। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। अब दोस्तों, इसी बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया है गवर्नमेंट के न्यू आईटी रूल के हिसाब से। तो इसके पीछे का आप दोस्तों कारण जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप का ये कहना है कि जो ये नया आईटी नियम है, इसके हिसाब से सरकार जो है वो
ट्रेसेबिलिटी यानी ट्रेस करने की इजाज़त मांग रही है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि व्हाट्सअप का जो पॉलिसी है वो इनक्रिप्टेड एंड टू एंड क्रिप्टेड है। तो दोस्तों अगर बता रहे हैं कि अगर ये एंड टू एंड क्रिप्टेड और ये क्या ट्रेसेबिलिटी को अगर ओपन कर देते हैं सरकार के लिए, तो ये दोस्तों निजता के खिलाफ है। और ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है दोस्तों, वो वो दोस्तों 2017 के पुट्टा स्वामी केस बनाम भारत संघ के खिलाफ दायर की गई है। तो इसमें पुट्टा स्वामी एवं यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस दाखिल हुआ था, इसमें पॉलिटी में थोड़ा आपको जाना पड़ेगा, उस केस को देखना पड़ेगा। तो इसमें जो केस दाखिल किया गया था, इसमें जो बोला गया था कि इस पुट्टा स्वामी, तो इसमें ये निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि सुप्रीम कोर्ट के साथ निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स घोषित कर दिया था। तो ये आधार मानकर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये अपील दायर की है। क्योंकि दोस्तों इसका पक्ष ये कि जैसा कि आप सभी को पता है कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार अगर नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति का सरकार की लगातार निगरानी में आ जाएगा। तो जैसे निगरानी में आ जाएगा तो जैसे सरकार हमेशा उसके क्रियाकलाप पे नज़र रख सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर कोई चाहता है कि उसका व्हाट्सएप का मैसेज सिक्योर हो, कोई दूसरा ना पढ़ सके। तो ये तमाम, और फेसबुक और व्हाट्सएप का ये कहना है कि अगर हम ये ट्रेसेबिलिटी का ऑप्शन दे देते हैं ट्रेस करने के लिए, तो ये व्हाट्सएप के नियम कानून के खिलाफ होगा। और ऐसा करने से लोगों के प्राइवेसी पे काफ़ी ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि सरकार सीधे लोगों के मैसेज से जुड़ जाएगी और वो जब चाहे तब दबाव बनाकर किसी का भी मैसेज पढ़ सकती है। तो इससे सरकार कई चीज़ें अपने फेवर में कर सकती है, कई चीज़ें लोगों की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक निजता को हनन करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में निजता को लेके कोई खास प्रावधान या खास कानून अभी नहीं बना है। तो इसके लिए तमाम चीज़ें कंसर्न के लिए हैं कि आने वाले भविष्य में इसमें क्या होता है। तो इसी मुद्दे को लेकर व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में गया है और अब आगे देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या इस पे स्टेटमेंट आता है और क्या नतीजा निकलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों जो जैसा कि मैं आपको निजता को लेकर बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा सुप्रीम कोर्ट से कि आखिर सुप्रीम को दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला है, इसको आगे कहाँ लेके जाया जाता है इस फैसले को, और क्या उसका नतीजा निकलता है, तो मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार करें दें। और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।